अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। तमाम तर 1 बजे की जो डेवलपमेंट्स हैं वो लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और आने वाला जो वीकडेज़ हैं और वीकेंड भी जो मतलब ये हफ़्ता है वो भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। बहुत सी हैपनिंग हुई और आप जानते हैं कि इमरान खान की जानिब से जलसा भी हुआ, उस हवाले से भी हम बात करेंगे अपने शो में और बहुत सी टॉप स्टोरीज़ के साथ हम हाजिर हैं। आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ, उसके ऊपर हम तज्ज़िया तबसरे आपको देंगे। आपको बताती चलूं कि निगरान वज़ीर आला की तैनाती पर लाहौर हाई कोर्ट के जज शाहिद करीम ने शेख रशीद की पिटीशन पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। फैसला महफूज कर लिया गया और अब आगे क्या फैसला किया जाएगा, क्योंकि निगरान सेटअप है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पसंद करें या ना करें, उसके ऊपर आप अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो शो कर सकते हैं। वो एक ये टॉप स्टोरी है, उसके ऊपर आपसे बात करते चलेंगे। फिर आपको बताते चलें कि पेमरा की इस्लामाबाद में 1 दिन का नोटिफिकेशन पेमरा की जानिब से दे दिया गया है कि जो रैलियाँ हैं और जो भी अवामी इज्तिमात कवरेज वगैरह उसके ऊपर पाबंदी कर दी गई है। और वो सिक्योरिटी के मद में उन्होंने कहा है कि एक ऐसा है कि सिक्योरिटी की वजह से 1 दिन का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया कि हम कवरेज मुकम्मल तौर पर नहीं करेंगे। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात पर फराहमी समात यानी कि कल तक मुलतवी हुई है। तमाम तर उनके जो मुकदमात हैं ना उनके हवाले से बात करते चलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में ये उन्होंने जो है डिटेल्स मांगी हैं, इस हवाले से हम बात करते चलेंगे। और बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब जो डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत से न्यूज़ हैं आपके साथ शेयर करते चलेंगे और आप आगे आने वाला जो दिन है वो उसमें क्या कुछ होगा वो आपसे शेयर करेंगे। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, तबीयत थोड़ी नासाज जी थोड़ा सा है, लेकिन दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बेहतर करे। नहीं इंशाल्लाह। वैसे भी मेरे ख्याल से ज़्यादा हवा में है तबीयत तो पाकिस्तान की ख़राब है, जिसके लिए हम दुआ गो हैं और हम स्ट्रगल भी करते हैं एज जर्नलिस्ट। तो हालात ठीक नहीं है जो आप अभी बात कर रही थी। हाँ सर, देखिए कितनी हैपनिंग्स हो गई। हाँ, लेकिन आप जो मतलब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली मतलब उसमें बड़े टॉप के ममालिक में शामिल है, उससे आप अभी मुझे बता रही थी, हमारे वो जो हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे, नदीम भी, हाँ जी, कि जो आज लाहौर में लाहौर पुलिस ने जो काम किया, मेरे ख्याल में वो जरा व्यूवर्स को अच्छा मैं नाज़रीन आपके साथ ये बताती चलूँ कि इस्लामपुरा थाना के ऊपर एक 65 साला बंदा था, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया हुआ था कि वो कबाड़िया था और उसने चोरी का जो सामान था वो उसने ख़रीदा था। और उसके बाद वो पुलिस गर्दी का निशाना हुआ और पुलिस तशद्दुद की वजह से इस पूरी डिटेल्स को मैं आपके साथ भी हम चाहेंगे कि हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। हमारे साथ प्रेस बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वफाकी वज़ीर जी। अच्छा, जैसे ही वहाँ आपको फिर मेरे ख्याल से करेंगे जैसे हम हमारा राब्ता उधर होगा तो मतलब मेरा अनफॉर्चुनेट है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आप लोग भी तंग आ जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मकसद सर देखिए कोई बात हो जाती है उसके ऊपर फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ जाती है। फिर वो ये है कि मेरे ख्याल से जैसी आएगी तो हम उधर जाएंगे। अभी मेरे ख्याल से वो सेटल हो रहे होंगे या कुछ। अच्छा, हम बात कर रहे थे वो जो टॉर्चर से अफसोस ना, पुलिस गर्दी के जो अहम वाकयात वो ऐसे हो जाती हैं कि देखें सियासी बुनियादों के ऊपर पुलिस जो है वो कहीं भी जो समझ लें कि आप इंगेज हुई हुई है। ये जो छोटे छोटी मामलात हैं और जो थाने के अंदर मुकदमात और FIR दर्ज होती हैं सर, उनकी बिना पर ये अब देखें उसने चोरी पर क्या था 15,000 रुपये मांगा जा रहा था, वो नहीं दे सका और पुलिस गर्दी का निशाना हो गया। पुलिस गर्दी कैसे से इतना तशद्दुद किया गया कि वो जाँ बहक ही हो गया। बेसिकली देखें ये एक पुलिस का तरीकाकार है। आप FIR की बात कर रही हैं, इस शख्स के ऊपर तो जो रिपोर्टेडली FIR नहीं थी। अच्छा, ये कबाड़िया था, आपको पता? मैं ओवर और जनरल बात कर रही थी। अच्छा, ये इसको पकड़ के लाया गया रात को या उससे शाम को कल, और सुबह 5 बजे इसकी डेथ हो गई है। और फिर वही पुराना तरीकाकार के इसको हार्ट अटैक हुआ है और इससे 15 मुबैना तौर पे इस्लामपुरा पुलिस की जो चौकी है वो 15,000 रुपये से रिश्वत मांग रहे हैं। सर आपको पता है ना कि पुलिस के नाम से भी वैसे ही इंसान थोड़ा सा ना मतलब डर जाता है। अब वो इसलिए डर जाता है कि भाई देखें पाकिस्तान की पुलिस जो है दहशत की अलामत है। वेयर एज वेस्टर्न या मतलब मैं कहता हूँ कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ की जो पुलिस है वो उसको आप कम्युनिटी पुलिस कहते हैं
कि आपको रोड्स भी वो पास कराएंगे, आपको हॉस्पिटल भी पहुंचाते हैं, आपकी वेलफेयर के लिए है। ह्यूमन राइट्स है ना उनके तो Yes. बहुत और स्टेजेस हैं, अलग ही उनके अब आप मुकामात देखें हैं कि ह्यूमन राइट्स 65 या 66 इयर्स ओल्ड था ये जी। शख्स, सर, वो जिसको बर्दाश्त नहीं कर पा। आज सुबह मार दिया। और मैं बिल्कुल आईजी साहब जो इस वक्त पूरी तरह पॉलिटिकल अपना रोल भी प्ले कर रहे जी। हैं और गैर ज़रूरी मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वेयरएज़ उनका बुनियादी काम जो है आवाम को जो है जराइम से बचाना है, ना कि उनकी पुलिस जो है उनकी जिस टीम के वो सर कप्तान ये है। गैर जरूरी थर्ड डिग्री टॉर्चर करते होंगे, ये इस वजह हमेशा से होता है जी। आप तो मैं लबीबा आपको बताऊं कि आप अगर पंजाब पुलिस के जो तरीके हैं तशद्दुद जी। के, वो आप देखें तो आप मेरे ख्याल में कोई 6 महीने सो नहीं सकेंगी। कोई इतने इतने गैर इतने इंसानी ही होते गैर हैं। इंसानी है और जिस तरीके से ये सर, पीटते हमारे हैं, साथ और मैं ना- समझता हूँ कि ये इंसानों वाला काम नहीं होता जी। जब इंसान के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। वेयरएज़ मुझे कंप्लीट कर लेनी जी, चाहिए जी, एक जी, जी, सेंटेंस। मैं इसीलिए आपको वेट वेयरएज़ कर रही हूँ। जो वेस्टर्न पुलिस है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की पुलिस है, वो जो है साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और वो उंगली भी नहीं लगाती है उसको। डिजिटलाइज है उनका सारा Yes. कुछ। एग्जैक्टली नहीं, वो जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें भी वो मारदार नहीं करते हाँ, हैं। नहीं करते। आप देखें ना कैमरे लगे होते हैं, वो Exactly. साइकाट्रिस्ट भी बैठा होता है, ऑब्जर्वर भी बैठे होते हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो मैं समझता हूँ कि आईजी साहब को फौरी तौर के ऊपर जो उस इलाके का एसएचओ है उसको सस्पेंड नहीं करना जी, चाहिए, नहीं, फौरी उसको पूछताछ तो टर्मिनेट की करना जाती है चाहिए आपकी। और अरेस्ट करना चाहिए। इंसानी जान का मामला है। सर हमारे साथ मौजूद हैं मजहब अल्लाह, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मजहब अल्लाह साहब, लाहौर हाई कोर्ट के जज शाहिद करीम साहब ने शेख रशीद की पटिशन है जिसमें उन्होंने तैनाती जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब की उसको चैलेंज किया था, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला महफूज कर लिया है। तो आपसे मैं आपका टेक चाहूँगा कि ये अपॉइंटमेंट जो हुई थी, हाउ डू यू सी इट? जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें तो खान साहब क्या तबसरा किया जाए, वो आपको पता ही है कि ये नाम किधर से आया और फिर इलेक्शन कमीशन ने क्यों कर इसको चुन लिया। और जब नाम ही आपको पता है इस तरह के आए थे हुकूमत की तरफ से, आहत चीमा का नाम भी आया था और इनका नाम भी आया था, तो वो तो अपने नामों पे बज़िब रहे और इलेक्शन कमीशन ने भी वही नाम, ये एक स्क्रिप्ट के मुताबिक नाम था और वही चुन के लगा दिया गया। लेकिन उन्होंने जो हरकतें की बाद में, जो उनके दायरा इख्तियार में भी चीजें नहीं थी और जो निगरानों का तर्ज अमल भी कभी नहीं रहा, उन्होंने वो काम किए जो पाकिस्तान में आज तक किसी भी निगरान हुकूमत ने नहीं की। और अभी आप आईजी के बारे में गुफ्तगू फरमा रहे थे, भाई इस आईजी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से फुर्सत नहीं, इनको अदाकार होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपने बड़ी भी ये अच्छी बात की है ना, अदाकारी जब आपने अभी बताया ना सर मजहर साहब, आपको भी बम बना के दिखा देंगे आप। अच्छा मजहर साहब, आपको भी मैं बताते चलूं कि जो फैसला महफूज था ना, वो उसका फैसला सुना दिया गया है, मुस्तरद कर दी गई दरख्वास्त। काशिफ साहब आपको बता रही हूँ बस फैसला महफूज था और बस वो सुना दिया गया। और महफूज फैसला सुना दिया गया है, मुस्तरद कर दी है। जी। चलो कोई इशू नहीं, अब उनको हक है शेख साहब को, वो दोबारा कर देंगे कोर्ट में या इससे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। असल में शेख साहब को ने तो उनकी तकरीर चैलेंज की थी, चैलेंज तो ये बात करनी चाहिए थी कि उनका जो तर्ज अमल है क्या वो किसी निगरान वज़ीर आला का है या नहीं। जी। तर्ज अमल को चैलेंज करना चाहिए था कि पंजाब में इतनी, ये भी खान साहब बैठे हैं आपके पास, इतनी तकरीरियां तबादले हुए कि ये तबादलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी रेगुलर वज़ीर आला के दौर में इतने तबादले जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बल्कि इतने मसूफ के दौर नहीं, में बिल्कुल 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 सीसीपी और लाहौर का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी जो आया था गुलाम महमूद डोगर को लगाने के लिए, उसकी भी कंप्लायंस नहीं की इससे निगरान लेकिन वाकई वज़ीर ना आला। टोटली एग्रेड कि वो कह रहे हैं कि उनकी तैनाती पे नहीं, उनकी जो काम कर रहे हैं, जो बेजा इख्तियारात का अगर वो नहीं, वो बात जाहिर है काम कि कर रहे हैं, तो उस उसको हवाले वो से- कर रहे हैं, क्या अब्यूज कर रहे हैं पार्स हाँ, को। तो उसको चैलेंज करना चाहिए था। अच्छा मुझे बताइए बरलाज साहब,
आज पैमरा ने फिर इस्लामाबाद में रैलियों, अवामी इज्तिमात और Totally. जुलूस के ऊपर एक दिन के लिए पाबंदी लगा दी। ये क्या हो रहा है कि एक पार्टी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये पाबंदी सिर्फ इमरान खान के लिए होती है जी। सर सिक्योरिटी के मद्देनजर उन्होंने किया है कि भाई सिक्योरिटी बस उसको जो भी बहाना आप दे दे, नाम भी देना ना किसी बहाने का। गुजारिश ये है कि जिस पार्टी को नुकरे लगाने की कोशिश की जा रही है, ये साइड लगाने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तानी लोग उसके लिए तैयार नहीं है। और ये जो अब कैमरा की पाबंदियां हैं, देखिए अब तो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा मुंतकिल होते जा रहे हैं जी। अब वो दिखा रहे हैं लोग, और मेरा ख्याल है कि किसी को बंद कर लेने से, किसी की कार्रवाई न दिखाने से किसी की मकबूलियत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते, किसी की मकबूलियत को नहीं रोका जा सकता। खान साहब एक मकबूल लीडर है, उन्होंने दिखा दिया। अभी 2 दिन 3 दिन पहले इतना बड़ा जलसा किया कि हमारी उनकी तारीख में इतना बड़ा सियासी जलसा नहीं हुआ। और उस जलसे में भी खान साहब उन्होंने अपने मुखालफिन को निगेदा नहीं, बल्कि उन्होंने कौम को एक लाहे अमल दिया इस मसाइल से निकलने के लिए। नाम ही नहीं लिया उन्होंने अपने मुखालफिन का, तो मजहर भाई नाम ही नहीं लिया उन्होंने इस पूरे में। जी जी बिल्कुल, बल्कि इस कौम को मसाइल से निकालने के लिए 10 निकाती प्रोग्राम पेश किया। मजहर बल्लाज साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो मरियम नवाज ने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले भी कर रही हैं, और जो जजेस, सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट का वो नाम भी ले रही हैं, तो आप नहीं समझते कि पैमरा ने थोड़े दिन पहले इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई थी, लेकिन जो सारे इदारों की खामोशी, पैमरा की खामोशी और जजेस को इस तरह अंडर प्रेशर लाने का मकसद क्या हो सकता है? देखिए, ये इनका रवैया बड़ा पुराना है, ये इनकी चाल बड़ी पुरानी है। बहुत से लोग जानते हैं कि 97 में किस तरह ये फिजिकली सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुए थे, और उसके बाद भी 2018 में 17 में भी आप देखिए किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब फरमाते थे कि जजेस में भुगत भरा हुआ है इनके सीनों में और फलां है। तो ये अदलिया के बारे में इनका रवैया हमेशा ऐसा ही रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। मरियम नवाज वही काम कर रही है जो उनके अब्बा हजूर करते थे। तो आप नहीं समझते कि इसके ऊपर कार्रवाई लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, क्योंकि ये तौहीन अदालत की बेहतरीन मिसालें कायम कर रही हैं? बिल्कुल लेना चाहिए अदालत को। वैसे तो सो मोटो बहुत देते हैं, उनको लेना चाहिए सो मोटो। अच्छा मजहर साहब, और अपनी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। अच्छा अभी मजहर साहब, अभी उनकी चल भी रही है, ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान को किसी सूरत ना राह फरार जो इख्तियार नहीं करने देंगे, और उन्होंने जो गुनाह किए हैं ना उनका जवाब उनको देना पड़ेगा और उनको अदालतों में जाके सामना करना पड़ेगा। और चूंकि राना सनाउल्लाह के ऊपर भी झूठा केस था, उन्होंने भी वो सारा कुछ किया, प्लस उन्होंने ये भी कहा कि हम ही सिर्फ जूते और जेलें खाने के लिए नहीं आए हुए, हिसाब किताब तो सारों को देना पड़ेगा। ख्वाजा साद रफीक एक सियासी कारकुन है, और उनको पता है कि सियासत में इस वक्त कौन भाग रहा है, कौन फरार चाहता है। तो ख्वाजा साहब को अपने बयानात में इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में भी कुछ बातें की थी, तो वो खुद तो फरार हासिल नहीं कर सके और उसी सियासत से, तो उनको पता होना चाहिए कि सियासत में कौन इस वक्त फरार चाहता है, तो उनकी अपनी पार्टी पे वो जरा गौर करे कि सियासी मैदान से कौन भाग रहा है। मजहर बल्लाज साहब, अदालतों से इमरान खान नहीं भाग। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो उसके 2 पोर्शन है, 1 लाइन आंसर दे दीजिएगा। इमरान खान के भांजे पर हर शहर में, हर सूबे में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, उसके अलावा आप समझते हैं कि इस वक्त जो पॉलिटिकल पोजीशन है और सुप्रीम कोर्ट आज या कल या फिर में भी परसों जो डिले हुआ इलेक्शंस में उसकी हियरिंग करने जा रही है, और आपका जो वजदान है, सियासी वजदान है, वो क्या कहता है कि पीपल्स पार्टी का टेक क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट में उनको बुलाया जाता है? तो पीपल्स पार्टी तो ये आइन के साथ जाएगी। अच्छा, और हो सकता है पीपल्स पार्टी अप्रैल के पहले हफ्ते में हुकूमत से अलग हो जाए। ये मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम जी आपने पहले भी कहा था, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे।
और पीपल्स पार्टी आइन के साथ जाएगी। पीपल्स पार्टी आइन का जहां भी उन्हें ये हुआ कि एहतराम नहीं हो रहा, वो अलग रास्ता इख्तियार करेंगे। जहां तक हसन न्याजी की बात है, उनके साथ आदम स्वाति वाला तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन ये सोचना चाहिए ये तर्ज अमल इख्तियार करने वालों को, ये वो आदम स्वाति जैसे बूढ़े आदमी को नहीं तोड़ सके तो एक जवान को कैसे तोड़ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। मतलब मामला तो ख़राब हैं, अब पूरी दुनिया में हमारे चर्चे हो रहे हैं, हमारी बदनामी हो रही है, तमाम दुनिया की पार्लियामेंट्स में डिस्कस हो रहा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सब लोग चीख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मुआशी बदहाली, माशी तबाहाली का शिकार पाकिस्तान इस वक्त और कहाँ पे लेकर जाएंगे। अच्छा, मैं ये वाली बात तो अपनी जगह पर है, तो चूंकि मैं आपसे उसके ऊपर राय लेना चाह रही हूँ कि ख्वाजा साद रफ़ीक इस टाइम पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उन्होंने कहा है कि झूठे केसेस बनाए गए नवाज शरीफ के ऊपर भी, और ढिंडोरा पीट पीट कर उनको ना, मतलब उनकी ये जो केसेस थे बनाए गए। अच्छा, आपको लगता है कि ये बातें करके राह हमवार की जा रही है कि भाई लोगों के अंदर जो है उनके खिलाफ बात डाली गई, क्योंकि उन्होंने आने का मंसूबा, मतलब लाइक जारी बात है उनकी मंसूबाबंदी तो चल रही है ना, तो क्या ऐसा है कि इस वजह से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें हो रही हैं? कोशिशें ऐसी होती हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो उनके सामने काई भी होती है वो मानते नहीं है। इस वक्त पोजीशन नून लीग की है, वाइप आउट हो चुकी है। अच्छा। लाहौर जो कभी गढ़ हुआ करता था मियां नवाज शरीफ का या नून लीग का, इस वक्त उनकी एक सीट, जिसे कहते हैं एक सीट भी महफूज नहीं है। अच्छा। सर्वेज ये बता रहे हैं कि 71% जो वोट बैंक है वो इमरान खान की फेवर में है, और इसीलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब अपनी सीट पिछली दफा भी हार गए थे, उनको फरिश्तों ने जितवाया था। इस वक्त भी वो बड़ी इबरतनाक शिकस्त से दो चार होंगे। आपको याद है उनके जो छोटे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन ख्वाजा साहब जो उसके मिनिस्टर होते थे हेल्थ के, ठीक है जी, वो भी अपनी सीट हार गए थे, ये भी हार गए थे इमरान खान से। और बाद में बाई इलेक्शंस में जो गबन किया गया था उसके तहत ये जीते थे। ये देखें सर, हमारा ही हल्का था, आपका ही था ना, आपको याद ही होगा। हाँ। ठीक है ना जी, तो उधर जो है बड़ा ही कुछ एम्बिग्युइटी सी थी उस टाइम पर कि कौन जीत रहा कौन जीत रहा, समझ ही नहीं आ रही थी। इस बात से तो एज ए जर्नलिस्ट मैं देखे ना, हमारा काम है सच बताना। इस वक्त ये पोजीशन ये है कि इमरान खान की गैर मकबूली, अवामी मकबूलियत जो है वो मतलब वो अनबियरेबल है इनके लिए, और इनके जो इनका जहाज है सियासी वो गर्क हो चुका है, और इनकी जो है सियासी, मैं कहता हूँ कि इनकी सियासत को दफन किए बैठे हैं। आगे जो होता है वो हमें नहीं पता, कुछ जिस किस्म के इकदाम हो रहे हैं वो जाहिर है कि साइड पे लगाने की कोशिश एक पार्टी को अगर होगी तो फिर हमें 70 और 71 के हालात से मतलब बिल्कुल जो है नज़रअंदाज अपनी नज़र नहीं करनी चाहिए, और भूलना नहीं चाहिए कि वहाँ भी मैंडेट को रोंदा गया था और क्या हुआ था, फिर अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताते चलें कि टॉप स्टोरीज आपके साथ हम शेयर करते हैं, तो उनमें अब और क्या मौजूद है वो ये है कि दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं जो इमरान खान समेत 18 रहनुमाओं पे जो हुए हैं, अब उनकी मद में CTD की जानिब से उनको तलब कर लिया गया है। और इसके अलावा जो एक समात है उसके बारे में आपको बताते चलें कि इमरान खान की वीडियो लिंक से हाजिरी, क्योंकि उन्होंने कहा था हमें सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा खदशात है, मेरी जान को ख़तरा है, तो आपने जो भी हाजिरियाँ मुझसे लगवानी हैं मेरी पेशियों पर तो मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए करवा दें। औरों को अगर इस चीज़ की सहूलत है तो मैं भी ले सकता हूँ ये सहूलत, लेकिन उनके पर भी दरख्वास्त हुई थी और उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई उस पर यह किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऊपर से ही उन्होंने कहा है कि मुतल्लिका फॉरम्स जो है ना उनसे रुजू करें, ये उसके मद में हुआ। एक और बात आपको बताते चलें कि इमरान खान के जो भांजे हैं अभी तो वो बेल पर निकल आए हुए हैं, हसन न्याजी, उनके खिलाफ जगह जगह पर, इससे कबल भी काशी साहब ने बताया आपको कि कराची में मुकदमे जो है ना, एग्जैक्टली कराची में अब मुकदमा उनके पर दायर कर दिया हुआ है। उन पर इल्ज़ाम यह है कि जो वो सोशल मीडिया पर लोगों को उकसा रहे हैं, मतलब एक जिस तरह कहते हैं ना कि वो बगावत वाली चीज़ है, वो बगावत करके उकसा रहे हैं। एक और जो आपको हम खबर देते चलें कि आज लाहौर हाई कोर्ट बार समेत तमाम बार्स ने हसन न्याजी के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं उनकी मद में हड़ताल की हुई है, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि किसी भी अदालत में कोई भी केस आज के दिन में ना सुना नहीं जाएगा। मतलब अब इजहारे यकजहती के तौर पर उन लोगों ने हड़ताल की है हसन न्याजी की, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पर उनकी कोयटा से वो निकले हैं और उसके बाद अब कराची पे भी हो गए हैं, और बहुत से शहर हैं जिनके ऊपर गाहे बगाहे उनको समझ आ रही है, उनको पता चल रहा है कि मेरे पे अच्छा फ़लानी जगह पर भी है, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं भी था तब भी मेरे पे मुकदमा
सामने आ रहा है, ये FIR दर्ज हो रही है, ये ये एक मुकदमा नया बन रहा है, ट्रेंड exactly। सामने आया है पिछले हाँ हाँ, कुछ जहाँ आप दिन वहाँ पे मौजूद भी ना हो सर, मेरे यहाँ पे भी हो जाएगा, हम वहाँ पे मौजूद भी सकता ना है। हो और हम लोगों पे से। आप मुकदमा ऐसी हो को जाएगा। बात तो करें, आपके ऊपर तो सांगड़ में होगा, नहीं सर, पता नहीं, मैं सांगड़ कभी जिंदगी में नहीं गई। जाना पड़ेगा फिर जब सर, FIR हो जाएगी मैंने तो। सुना जरूर है, मैंने तो हुए खबरों में ना, पढ़ा भी जरूर अरे है, ऐसे लेकिन हुए हैं ना, इमरान रियाज साहब और सर दूसरों हमारे पास इमरान सेक्रेटरी रियाज जनरल दूसरों- अवामी तहरीक पाकिस्तान अवामी तहरीक। एग्जैक्टली पाकिस्तान अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, निगरान जी, वजीर जी। आला की तैनाती पर शेख रशीद की रीट पिटीशन थी जो लाहौर हाई कोर्ट के जज सुन रहे थे और फैसला सुबह महफूज किया था, अब उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया है। और इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जो निगरान हुकूमत जिस किस्म की ओवरडूइंग कर रही है, जो तकर्रर तबादले हैं और जिस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सामने आ रही है, आपका टेक चाहूँगा, और क्या माजी में ऐसी कोई निगरान हुकूमत आपने देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दो तीन बातें यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। अभी मैं लामहला आपके कमेंट सुने, इन कमेंट्स पे मैं दो बातें कहूंगा। एक जी, तो जी। ये है, ये मुस्लिम लीग नवाज का वतीरा रहा है हमेशा से। अगर आप 2014 में देखें तो हमारे भी मल्टीपल थानों में डॉक्टर साहब के खिलाफ FIR हुई, 20-22 मुख्तलिफ थानों में इसी तरह की FIR दर्ज हुई थी। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये PMLN का एक स्टाइल है। और थ्रू दी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि टोटली उनके कंट्रोल में होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल इस्तेमाल इसी चीज को कहते हैं, वो हमेशा से ये करते आए हैं। और ये चूंकि पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो लोगों तक खबरें असल में पहुंचती नहीं थी। अब चूंकि मिनट टू मिनट पब्लिक इन्फॉर्म्ड होती है, मुझे तो जो नजर आ रहा है, जो मैं असल बात आपको एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह लॉयर्स पे क्रैकडाउन होगा, और ये हसान न्याजी साहब की एक एग्जांपल है, जी। मुझे तो लगता है इवेंचुअली अदालतें ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि वकील अदालतों में पेश होना बंद हो जाएंगे। लेकिन जब आपको मुल्क के मुस्तकबिल से कोई गर्ज ही ना हो, तो आप कहते हैं कि ठीक है, हमारी बला से क्या फर्क पड़ता है। असूलन इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, निगरान हुकूमतें देखें, आइन को अगर आपने एक दफा फैसला कर लिया कि पामाल करना है, तो आइन का हिफाजत कौन करता है? आइन का हिफाजत अदालतें करती हैं। अदालतों के ऊपर अब हम ज्यादा बात तो नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। लेकिन आप देखें कि मॉडल टाउन का केस 8 साल से पेंडिंग है। जी जी, मैं तो गवाह हूँ, जो वहाँ पे बर्बरियत हुई थी, आप उस देर, आपको पता है सब, आपको पता है काशिफ भाई, आप तो खुद मौजूद थे। जी। अब सारी दुनिया ने देखा, तो क्या ये पॉसिबल है कि जजेस ने अपनी आंखों से नहीं देखा? वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनमें लोग कह रहे हैं इनको पत्थर मत मारो, गोलियां मारो। जी हाँ। अब जब ये सारा होगा और अदालतें फैसले नहीं करेंगी, तो लोगों का अदालतों से एतबार उठ जाता है। जब लोगों का अदालतों से एतबार उठ जाता है, तो देखें, ये जो एडिफिस है जिसको आप रियासत कहते हैं, रियासत तो इंसाफ और कानून पे मबनी एक जगह को कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रियासत, कि लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मुआहिदा डिफाइंड टेरिटरी। जी। अब अगर रियासत अपनी ड्यूटीज में फेल हो जाएगी और पर्सनल बादशाहत में तब्दील हो जाएगी, तो बादशाह की मर्जी होती थी, जो कर देता था, सुबह उठता था, जो उसके दिमाग में आता था कर देता था। चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब के जो हैं, टोटली आउट ऑफ हिज क्या कहते हैं, दायरा इख्तियार काम कर रहे हैं। ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स तो इनका काम ही नहीं है। प्रमोशंस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नए एम्प्लॉइज रख रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा, ये अपॉइंटमेंट हो गई, वो अपॉइंटमेंट, कासिम अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट हुई, वो फिर अदालत ने नल एंड वॉइड कर, लेकिन वो अभी तक, कासिम अली शाह तो अभी भी बैठा हुआ है एज ए चेयरमैन। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना, तो ये तो इनका कभी भी मैंडेट ही नहीं था। केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर का जो लफ्ज है, जी जी, जिस तरह आपका बच्चा है, आप उसको किसी के हवाले कर देते हैं चंद घंटों के लिए, क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं, तो वो केयर टेकर बन गया। अब केयर टेकर का ना उस बच्चे के मुस्तकबिल से, ना उस बच्चे की तालीम से, ना उस बच्चे की सफाई, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, डॉक्टर बाकर नजफी की जो रिपोर्ट थी, मतलब वो मैंने भी पढ़ी थी आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले, उसमें तो क्लियर कट जो है, जो मौजूदा वजीर दाखिला हैं,
उनको कसूरवार ठहराया गया था, फिर आपकी तरफ से क्या लीगल बैटल नहीं लड़ी गई जो आज भी वो दोबारा से, पहले वो पंजाब का वजीर दाखिला थे, अब वो वफाकी वजीर दाखिला है, नहीं, और वही आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जी, बाकिर नजफी साहब की जो रिपोर्ट का हिस्सा हमें दिया गया था कह के जी, जी। कि ये मुकम्मल रिपोर्ट है, वो मुकम्मल रिपोर्ट ही नहीं थी। हम्म। उसके खिलाफ हमने पिटीशन की कि मुकम्मल रिपोर्ट हमें दी जाए। आज 8 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल रिपोर्ट पाकिस्तान अवामी तहरीक को नहीं मिली। गुंडापुर साहब, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब हर फोरम पे कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, और उसके लिए वो पंजाब पुलिस के आईजी और इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को भी ब्लेम दे रहे हैं कि इनके जेर निगरानी और निगरान वजीर आला पंजाब की जेर निगरानी डेथ स्क्वाड्स बनाए गए हैं। तो क्या फिर हम वेट कर रहे हैं उसका कि मतलब कुछ ऐसा हो जाए, उसके बाद फिर हम जो है तस्वे बहाएं या फिर आंसू बहाएं या फिर पछताएं? गुजारिश ये है, मैं जहां पे एक बात करता हूं, हम हमेशा से निजाम बदलने की बात क्यों करते थे, और हमने खान साहब को भी कहा कि निजाम आपको भी हेल्पलेस बना देगा, आप सिर्फ इलेक्शंस की बात करते हैं, फंडामेंटल रिफॉर्म्स के बगैर। जी जी, मुझे याद है 2013 में तायल कादरी साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था ये, और उनकी डिमांड भी यही थी, चेहरे नहीं निजाम को बदलो। हम हमेशा से ये कहते थे इस निजाम में सवाबदीदी इख्तियारात इतने ज्यादा दिए गए हैं। आप गवर्नर्स का रोल देख लें, जो पंजाब के गवर्नर हैं इनका क्या रोल है? मुसलसल ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मुसलसल पॉलिटिकल गैदरिंग्स में जा रहे हैं। गवर्नर्स तो दे आर द एजेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। आप अगर आईन में देखें, ये तो मरकज के नुमाइंदे हैं, तो बजाय इसके कि ये रेफरी का रोल प्ले करें, यहाँ तो गवर्नर खुद प्लेयर बन गया। अच्छा, कल की भी आप मीटिंग देख लें, मरियम नवाज साहिबा के साथ ही बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो जब वो बयान दे रहे हैं कि हम अपोजिशन की ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इसके बाद वो क्या वो मॉरली तो गवर्नर रहने के हकदार हैं? आपको लगता है कि फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा हो रही है? एब्सोल्युटली। अच्छा, अब आपकी नज़र में, आप ऑब्वियसली आप काफ़ी नज़र रखते हैं और आपने पुरानी एक अपनी इनिंग्स खेली हुई है इन सारी चीज़ों के ऊपर, आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर, जहाँ जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम खड़े हुए हैं, क्या हम क्यों लैक कर रहे हैं, और हमारे लूप होल्स क्या हैं जिस पे हम लोगों को काम करना चाहिए, बेसिक जो हो सकती हैं इन जनरल? देखें, बात यह है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत अहम रोल अदा करना है, और अगर उसने अदा ना किया तो तारीख उसको कभी माफ नहीं करेगी। देखें, 1954 में जस्टिस मुनीर ने फैसला एक किया था, आज तक उनको बुरा भला उस फैसले पे कहा जाता है। नजरिए जरूरत की बात कर रहे हैं ना। आपको आपकी इस वाली बात को हमेशा से मैं कहूँगी कि काशिफ साहब ने यही कहा है कि इस टाइम पर ज़्यादा जो वाइटल रोल है ना, वो अदालतों की जानिब से ही दिखाया जाएगा, तो ही अब कुछ ठीक होगा, लेवल पर आएंगे, मुतहरक होना पड़ेगा, उन्हीं की जानिब से कुछ होगा। तो वही बात आपने भी की। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने तो फैसला कर लिया है कि हमारे लिए ना कोई कानून है ना कोई आइन है, आइन को तो वो मुसलसल पामाल कर रहे हैं, हर रोज पामाल कर रहे हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बातों में बात ही निकल आई कि जब हमें लेटर आया इंटीरियर मिनिस्ट्री से 2014 में और 15 में कि जी तारुल कादरी साहब और सारे लीडरों को जान का खतरा है, तो अपनी हिफाजत का इंतजाम करें, तो हमने लाइसेंसेस अप्लाई किए। जब हमने लाइसेंसेस अप्लाई किए वेपन्स के, तो रिफ्यूज हो गए। ओह अच्छा, तो हिफाजत बंदा कैसे करे? मैं अपना जाती आपको बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान आर्मी शूटिंग टीम में भी रहा, मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर भी रहा, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी की बाहर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में शूटिंग में, और मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ने हमें लाइसेंस डिनाई कर दिया, वेपन का लाइसेंस। आप इमेजिन करें कि ये इतने जातियात पे उतरते हैं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, इस वक्त जो पोजीशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा है। हमने तो ज़ाहिर आपके पास भी रिपोर्ट्स पूरी हैं कि जो कुछ हफ्ते की दिन किया गया लाहौर में, और जितनी बड़ी तादाद में रास्ते बंद किए गए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद भी जो जलसा हुआ वो भी दुनिया के सामने है। लेकिन अगर इसी तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइज जो है करना जारी रहा इमरान खान को, मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं ज़ाहिर है कि एज ए जर्नलिस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए। नहीं, हम लोग तो ये तो वाज़े नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनको दीवार से लगाने की हर तमाम कोशिशें नाकाम भी हो रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और मुकदमात बढ़ते जा रहे हैं।
तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी, आपकी जो पाकिस्तान अवामी तहरीक बहुत बड़ी फॉलोइंग है आपकी, तो इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है इसके साथ खड़े होंगे? आप मेरी सारी ट्वीट्स देख लें, आज भी मैंने एक ट्वीट इस पे की है कि चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश की है कि उन्होंने लाहौर की आवाम की सहूलत की खातिर इतने कंटेनर लगाए और लोग जलील होते रहे, तो इस पे मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि आज से पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने ये कुछ नहीं किया जो आपने किया है। तो हम तो इस हुकूमत को कॉन्स्टेंटली, बात रही जहां तक देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसका अपना एक मैनिफेस्टो है। राइट। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ ट्रीटमेंट हो रही है वो बिल्कुल 100% गलत है, उसको हम कंडेम भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कहते हैं कि जो हम कहते रहे वही हुआ पिछले 10 साल में, और ये तो चूंकि हम जाती तौर पे कहते रहे कि जनाब जब तक फंडामेंटल पुलिस रिफॉर्म्स ना होंगी, हम तो भुगत चुके हैं 2013 और 14 में। तो जब हम भुगत चुके हैं, हम दूसरों को कहते हैं कि खुदा का वास्ता हम तो हुकूमत में नहीं थे। मीनापुर साहब, लास्ट सवाल, वन लाइन आंसर दे दीजिएगा। इमरान खान जो इस वक्त बैटल लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि ज़मीनी तमाम नाखुदा जो हैं उनको उन्होंने अपना मुखालिफ कर लिया है। कैसे देखते हैं आपको? आप नहीं समझते कि बहुत अरसे बाद मुज़ाहमत की सियासत की बुनियाद रखी गई है? मेरा ख्याल, इसको मैं दूसरे नजरिए से देखता हूं। मैं जिस नजरिए से इसको देखता हूं कि फिरौन की खुदाई थी, जी, फिरौन की सारी ताकत थी, तो जब अल्लाह ने फैसला कर लिया कि उसने बनी इसराइल की खैर करनी है, तो हजरत मूसा के लिए सारा रास्ता भी बन गया, और बाद में बनी इसराइल फाते भी हो गए। अगर अल्लाह पाक को पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान का फ्यूचर मंजूर है, तो खुदावंद ताला खुद ऐसा बंदोबस्त कर देगा, मुज़ाहमत, मौत, जिंदगी, ये सब अल्लाह के हाथ में। और अल्लाह ने फैसला करना है कि इस रियासत का क्या बनना है। जो ना खुदा आज बैठे हुए खुदा बने हुए हैं और समझते हैं कि इस रियासत का मुस्तकबिल उन्होंने फैसला करना है, जिस तरह कल इंटीरियर मिनिस्टर ने जो कल बातें कही हैं, ये कोई पॉलिटिकल लीडर कभी नहीं कहता। बहुत प्यारी बात कर दी है। कहाँ खड़े देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जी मेरा, फिर मैं आपको पहले भी लास्ट कहा, लेकिन आप कहाँ खड़े देखते हैं PMLN को? इलेक्शंस जो आइंदा हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको मान भी लेती है, अक्टूबर वाली बात भी मान लेती है, तो जब भी होते हैं PMLN को कहाँ खड़ा देखते हैं इंतखाबात में? जी देखें, पुलिस को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को 100% डिप्लॉय करके, अगर ये जो मुफ्त आटा स्कीम में चोरी हो रहे हैं शनाख्ती कार्ड, ये एंड में हमेशा से वतीरा रहा है। मुस्लिम लीग ने उस वक्त 10-10 हजार 20-20 हजार लोगों को रिश्वत दे के लेके पहले कार्ड पकड़ लेने हैं। कार्ड पकड़ के, जाहिर है जब मेरे पास कार्ड ही नहीं रहा तो मैं जाके वोट क्या डालूंगा। लेकिन इस वक्त अप्रूवल रेटिंग मुस्लिम लीग का बाजार के अंदर अगर आप नजर रखते हैं और बाजार को यानी पॉलिटिकल बाजार को देखते हैं, तो मुस्लिम लीग का सपोर्ट 10 से 15% है। दैट इज ऑल। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। बहुत डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस है। मेरा कल के जो इंटरनेशनल और नेशनल गैलप्स हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत 71% है। मैं वही बात कर रही हूँ। और ये जो मकबूलियत है, जैसे किसी ज़माने में 77 में भुट्टो साहब को जब कू हुआ, जनरल ज़िया-उल हक आया, थोड़ी देर बाद उनको छोड़ दिया गया, और जब मुल्तान गए उस वक़्त जो एक्स वहाँ पे CM पंजाब थे, गवर्नर भी रहे, नवाब सादिक हुसैन कुरैशी, तो जब उनके घर तक पहुँचे तो दुनिया लाखों की तादाद में थी, जिससे जनरल ज़िया-उल हक डर गया और उनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। फिर सितंबर में जाके उनकी दोबारा जस्टिस समदानी ने बेल ली, और बेल ली जब, तो उसके बाद उनके ऊपर एक फैब्रिकेट किया गया नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल केस, और उसके बाद छोड़ दिया गया। तो ये जो गैर मामूली मकबूलियत होती है, ये भी आपके ओपोनेंट्स के लिए, और जो कि पावरफुल हो, मुझे लगता है जैसे गैर जो कहा है ना, मकबूलियत होती है, वो इनकलाब जो होता है, देखिए इनकलाब उसका मिनी फॉर्म होती है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हालात इनकलाब वाले हैं। लेकिन मैं फिर भी इस वक्त देखें, फिर मैं बार बार कहूँगा, आई एम नॉट दैट सपोर्टर, लेकिन इमरान खान ने अपने वर्कर्स को रोका हुआ है।
पुलिस जो जिस किस्म का जबर कर रही है, जिस किस्म के आपने देखा हफ्ते के दिन जिस तरह रोका गया, तो मैं कहता हूँ कि दबी हुई चिंगारी को हवा देने वाली बात है। अवाम बहुत तंग है और मेरी अपनी जो 30 साल सहाफत है, मैंने इस तरह लोगों को आते नहीं देखा, इस तरह निकलते नहीं देखा। इतनी रुकावटों के बाद, रियासती जबर के बाद, ये सब कुछ मेरे लिए भी हैरान कुन है। और जो अभी खुर्रम नवाज गंडापुर साहब कह रहे थे कि कंटेनर्स लगा के उन्होंने एक ट्वीट किया, लेकिन सर वो आपको पता है वो सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से नहीं, वो झूठ बोलते हैं। जैसे वो जो मैंने खुद देखे वो सिक्योरिटी नहीं थी, वो सिक्योरिटी नहीं थी बाबा। वो तो आप देखें पूरे हर्डल से एक फरलांग से कम इसे उन्होंने रोका हुआ था, लेकिन लोग पैदल पहुंचे हैं। मेरी अपनी बेटी पहुंची वहां पर अपने मामू के साथ। वाह जी वाह। मुझे भी नहीं पता था, उसने मुझे, वो अपने मदर के पास वहां रहती है, आपको पता है, तो उसने मुझे पिक्चर्स भेजी। मैंने कहा तुम कहाँ? तो उसने दिखाया, उसने कहा बाबा हम गए थे वहां पर। अच्छा। दुनिया पहुंची है, दुनिया वहां आप देखें ना। आप इस्लामाबाद में जब ये लास्ट टाइम गए हैं तो इन्होंने तो कॉर्डन ऑफ किया था। इमरान खान की जान कहाँ से बची है? गलियों में से लोग निकल आए जी। तो इसलिए ये मामला है कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। अकल के नाखून लेने पड़ेंगे निगरानों को भी, वफाकी हुकूमत को भी, अदरवाइज इन हालात सबके हाथ से निकल जाएंगे। हालात सबके हाथ से निकल जाएंगे और हमारे हाथ से ब्रेक निकल जाएगी। हाँ, वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाज़रीन, आपके साथ टॉप स्टोरीज जो हैं हम लोग वो शेयर करते जा रहे हैं। एक ट्रेंड है जो मैंने देखने पे बहुत ज़्यादा आजकल के हमारे, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सामने आई हुई है, तो बहुत सी लोगों की, बहुत से मुल्कों की जानिब से बातें हो रही हैं। अमेरिका की जानिब से बहुत सी बातें, सर हमें ज़ल्मे खलील साद है वो उनकी जानिब से बात की हुई। अभी ये जो हमारे अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक रुकन टेड लिव ने भी बहुत कुछ पाकिस्तान के बारे में कहा है कि जी पाकिस्तान जो है सियासी कशीदगी में पुलिस को निशाना बन रहा है, बर्बरियत और दौरान हरासत बलूचिया जो तशद्दुद का बायस नहीं बनना चाहिए। उनकी जानिब से ये बातें की जा रही हैं। जो पार्लियामेंट से उधर भी तो जाहिर है कि सारा कुछ ये शोर, तो सर मतलब लाइक नहीं, आप इस बात से तो मतलब लाइक आप इंटरवीन करें और अपने मामलात को देखें। हम तो, मेरा नहीं ख्याल हमारी जानिब से भी कोई इंटरवीन किया जाता है इस तरह से। इंटरवीन नहीं होता। ये बात ये है कि जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल और वर्ल्ड की पावरफुल जो पार्लियामेंट्स हैं वो जाहिर है कि आपकी हुकूमत को इंटरवेयर नहीं करती हैं। वो आपको बावर कराती हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ओके। तो मेरे ख्याल में ये हमने देखा बोस्निया, कोसोवो और दूसरे ममालिक में भी हुआ, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ में भी हुआ, यूगोस्लाविया में भी जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी ये हुआ था। लेकिन ये खैर वो हालात तो नहीं है। तो लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन मैं देखे ना, ये है सारी पावर पॉलिटिक्स का कमाल है। और इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। जनरल ज़ियाउल हक का जो दौर था वो एक जाबर का दौर था। उसमें पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे और उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके साथ इंतहा दर्जे के जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती थी, कोड़े मारे जाते थे, किले में भेजा जाता था। मेरे ख्याल इफ्तिखार साहब को भी कैद उन्होंने भी झेली हुई है उस दौर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में, आज के इतने तरक्की याफ्ता दौर में और सोशल मीडिया के दौर में ये होना जो है वो बहुत निहायत ही अफसोसनाक है। और इसके ऊपर इफ्तिखार साहब मेरे ख्याल हमारे साथ हैं। जी हाँ जी, हमारे साथ इफ्तिखार साहब, वेलकम टू द शो। जी, सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर आपको आवाज़ आ रही है? जी इफ्तिखार साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि पीटीआई सेनेटर्स का आज जो है ना मुश्तरका जो इजलास है उसमें भी उन्होंने जाने का फैसला भी किया है और उससे कबल 2 बजे अपना ना एक इजलास करेंगे, मतलब जिस तरह मुश्तरका इजलास होता है ना, और उसमें अपना लाहे अमल जो है वो इख्तियार करेंगे कि हमें किस तरह से करना चाहिए। सर आपको लगता है पार्लियामेंट में वापस आना, सेनेट में वापस आना अभी उनके लिए इस टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर? देखिए बात ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट तो जो है मैं समझता हूँ कि फारिग हो चुकी है। आई एम सॉरी, मेरे पे कोई इल्ज़ाम ना लगा दें, लेकिन बेवकत हो चुकी है, बेतुकीर हो चुकी है। देखिए फैक्ट्स आप बयान करेंगे, अंटिल अनलेस आप फैक्ट्स देते हैं तो आप पे तो कोई अच्छा, कौन सी दुनिया की ऐसी पार्लियामेंट है कि जो 1 साल से आधी अधूरी चल रही हो और उसमें अपनी मर्जी की कानून साजी भी हो रही हो, और जब कोर्ट्स के ऑर्डर आए, एक तो सबसे बड़ी गलती की इमरान खान साहब ने इमीडिएट रेजिग्नेशन से। मैंने उनसे पूछा भी था, उनका स्टांस अपना था, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर हम उस वक्त पार्लियामेंट से बाहर ना निकलते तो इसका मतलब है कि रेजीम चेंज हुकूमत को हमने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके अगर 25 लोग जो थे
वो अगर मतलब जो डिफंक्ट थे, जो जिन्होंने अपनी वफादारियां बेची थी, अगर वो भी रहते और ये भी 140-50 जो लोग थे इनके, ये पार्लियामेंट में रहते, तो उनको फारिग करना इनके लिए बहुत मतलब ईजी हो जाता। उसके लिए सिंपल एक था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर आप उनके ऊपर करते, हार भी जाते हैं ना लोग वोट, तो उसमें अगर वो वोट ना देते तो वो फारिग हो जाते, और जिसके नतीजे में आज राजा रियाज के कैलिबर का बंदा अपोजिशन लीडर है, जो सरेआम कहता है कि जी मैंने नून लीग की टिकट पे फैसलाबाद से टिकट लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, और वो अपोजिशन लीडर भी है। वहाँ पे मरियम नवाज जाती है तो वो अपने बैनर भी लगवाता है तस्वीरों वाले। तो फिर ये मजाक हो रहा है, पार्लियामेंट से मजाक हो रहा है, जमहूरियत से मजाक हो रहा है। और आज भी अगर ये जाएंगे तो मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि अंदर से उनकी वो जो सिंसेरिटीज जिसे कहते हैं, और किसकी बात करी हम, राजा रियाज की, वो तो मैं समझता हूँ कि उनको डिस्कस हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, आपने कहा तो मैंने कहा मतलब अंदर से शायद मैं तो ऑपोजिशन लीडर बात कर रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के लोग पार्लियामेंट में भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो आज ये जो कर रहे हैं, अब तुम आए हो तो बड़ी देर के बाद आए हो। मैं नहीं समझता कि बात बहुत आगे निकल गई हुई है, पार्लियामेंट वाली कोई बात नहीं रह गई। अब जो पर्सनल बयानात और पर्सनल दुश्मनी की बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पे बहुत बुरा वक्त है। फिर कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान की आला अदालतों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अदरवाइज बात बहुत दूर चली जाएगी। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम सालमियत से इस वक्त जो है खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान की। एग्जैक्टली, अदलिया को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा। पॉजिटिव अपनी जगह पर करना पड़ेगा, लेकिन ये कि आपको लगता नहीं है कि वो अपनी कैपेसिटी में वो पूरा कर रहे हैं रोल? नहीं कर रहे। आइन को तोड़ने वालों को जो है निशान इबरत बनाना पड़ेगा, और जो जिस किस्म का रोल इलेक्शन कमिश्नर ने विद दी हेल्प ऑफ जो निगरान हुकूमतें दोनों सूबों की और मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर किया है, उसको बिल्कुल केज में डालना पड़ेगा और इलेक्शंस को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करवाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी अदलिया के साथ होगी। 90 डेज का जो आपको पता है हम आईनी पार्टी है, 90 डेज का जो एम्बार्गो है उसको ओबे करवाना होगा, अदरवाइज ये देयर विल बी नो कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पीपीपी का तो बड़ा अच्छा स्टांस, क्लियर स्टांस है। उन्होंने कहा हम आईनी पार्टी, हम कानून और आइन के खिलाफ जा ही नहीं सकते। अरे खुल के बरसे तो सही, पॉलिसी स्टेटमेंट तो है, कहते ही हैं करते नहीं है। हुकूमत बड़ी जालिम चीज है, प्रोटोकॉल्स बड़े जालिम है, और याशियां बड़ी अच्छी हैं। अपने मुंह से कहते तो है ना, एटलीस्ट ये तो कहते भी नहीं है जी, कहते ही हैं। अल्लाह करे कि वो करें भी। सर आप नाउमीद ना हो, नाउमीदी कुफर है। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।